Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. Bhakt Namdev. The childhood story of a great saint. भक्त नामदेव जब 5 वर्ष के बालक थे तब एक बार उनके पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा। वे जाने से पहले ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम नामदेव को सौंप गए। उन्होंने नामदेव से कहा, बेटा प्रातःकाल जल्दी जागकर स्नान आदि करना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, उनको सजाना और फिर दूध और भोग देना। ठाकुर जी को खिलाने के बाद ही तुम खाना। पिताजी के जाने के बाद नामदेव जी ने वैसा ही किया। वे सुबह उठे, उन्होंने ठाकुर जी को नहलाया, उनको सजाया और तिलक लगाया, फिर दूध लाकर प्रभु को देते हुए कहने लगे, विठलनाथ दूध पी लीजिए, आपको भूख लगी होगी। इस पर भी विठलनाथ उसी प्रकार मुस्कुराते रहे। तभी नामदेव को याद आया कि पिताजी तो भोग लगाते समय पर्दा कर देते हैं क्योंकि ठाकुर जी बड़े शर्मीले हैं। नामदेव ने कहा, विठलनाथ क्षमा करना, मैं पर्दा करना भूल गया। ये कहकर नामदेव ने पर्दा किया और थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे, परंतु थोड़ी देर बाद जब उन्होंने फिर पर्दा उठाकर देखा तो दूध का गिलास ज्यों का त्यों पड़ा था। नामदेव परेशान हो उठे। वे बोले, विठलनाथ रोज तो आप पिताजी के कहने से दूध पी लेते हैं, आज क्यों नहीं पी रहे? देखो आप दूध नहीं पिएंगे तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा है कि आपको भोग लगाकर ही मैं दूध स्वीकार करूं। इस प्रकार नामदेव बहुत देर तक विठलनाथ को पुकारते रहे। अंत में बार बार पुकार करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो नामदेव फिर बोले, विठलनाथ यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। जब वह ऐसा करने जा ही रहे थे कि ठाकुर जी की पत्थर की मूर्ति सजीव हो उठी और दूध पीने लगी। ये देखकर नामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जब ठाकुर जी सारा दूध पीने लगे तो नामदेव बोले, क्या आप भी सारा का सारा दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? यह सुनकर ठाकुर जी ने नामदेव को स्वयं गोद में बिठाकर दूध पिलाया। जब नामदेव के पिता लौटे और नामदेव ने उन्हें सारी बात बताई तो उनके पिता हैरान रह गए। अपने छोटे से बालक की सच्ची भक्ति से वे बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा भक्ति में ही शक्ति है। सच्चे मन से की हुई पुकार को ईश्वर अवश्य सुनता है। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.